अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, आज आप तमाम ने देखा है कि बीजेपी की हुकूमत जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए टेबल की है। वक्फ एक्ट 1954 इस देश में जब पहली बार लागू हुआ है, वो वक्फ लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। वक्फ लैंड एक बंदा जो डोनेट करता है अपनी आखिरत की फ़िक्र में, एक पायस रीज़न, चैरिटेबल कॉज के लिए, और एक बार वक्फ लैंड जब डोनेट किया जाता है वो ता क़यामत तक वक्फ होता है। दिस इज़ अ जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट विच इज़ एन अपेक्स कोर्ट इन इंडिया। अब ये वक्फ अमेंडमेंट्स कई बार हुए हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013 में के रहमान खान साहब के नेतृत्व में हुआ है, जिसके तहत वक्फ को अथॉरिटी है कि जब एक ज़मीन को, एक लैंड को, एक प्रॉपर्टी को वक्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए या वक्फ करके बताने के लिए वक्फ के डिस्क्रिशन है कि भाई कोई प्रॉपर्टी जब किसी ने डोनेट की है, वक्फ कोई प्रॉपर्टी होती या नहीं, वक्फ बोर्ड उसको डिसाइड किया जा रहा था। आज बीजेपी की हुकूमत जो 40 अमेंडमेंट्स ले आई है, उसमें क्लियर और साफ ज़ाहिर हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 25 के तहत एक इंडियन नागरिक को, इंडियन सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ रिलीजियन को एक्सरसाइज करने का पूरा हक़ और इख्तियार है, जिसके तहत वो अपने मज़हब के मुताबिक जैसे डोनेट करना चाहे वो वैसे करे, और उस प्रॉपर्टीज़ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज़ इट विल बी यूज्ड। बट अनफॉर्चुनेटली आज ये बीजेपी की हुकूमत जो अमेंडमेंट्स ला रही है, जिसके तहत वक्फ की पूरी पावर्स को ख़त्म किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को इस तरीके से पावर दिया जाएगा कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन वो डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की होगी या ना होगी। आप तमाम हजरात के सामने एक चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ कि ये मेन इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस बिल is essentially to protect the interests of Mr. Ambani and Adani। आप तमाम को बताने जा रहा हूँ कि एक 6000 एकड़ की जो प्रॉपर्टी मुंबई के सबर्ब्स में, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जो अदानी ने वक्फ के डिस्प्यूट में फंसा है, उसको बचाने के लिए इस गवर्नमेंट ने इस बिल को ला रही है, ताकि वक्फ की पावर्स को ख़त्म करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल डिटरमाइन, वो देखेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की होगी या ना होगी। सिर्फ अदानी, अंबानी और बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए ऐसी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जिससे माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर मुस्लिम्स को बहुत नुकसान होने जा रहा है। आज ऑल ओवर इंडिया 9,40,000 एकर्स ऑफ प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर है, जिसकी वैल्यूएशन 1,20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। अगर बीजेपी की हुकूमत इस बिल को वापस ना ले, हम नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट क्लियरली इस मुखालिफत को बताया है, और हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स क्लियरली कैटेगोरिकली पार्लियामेंट हाउस पे बताया है कि हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अगर बीजेपी की हुकूमत फिर भी इस बिल को पास करने की हिम्मत, ज़रूरत और पूरी ताकत लगाने की कोशिश अगर कर रही है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट दिल्ली में किया गया था और मजबूरी में उस लॉस को, फार्म लॉस को वापस लेने में मजबूर हो गई थी उस हुकूमत, उसी तरीके से हम जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बीजेपी की हुकूमत पे इतना ज़बरदस्ती और प्रेशर डालेंगे कि वो उस लॉस को वापस लेने में मजबूर हो जाएंगे। और मैं खुसूसी यहाँ पर टीडीपी, जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स है, टीडीपी, जेडीयू और अन्ना डीएमके, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस डिसीजन को फिर से रीथिंक करें और सपोर्ट वापस ले। मेरे अपनी बात टीडीपी के अलायंस पार्टनर से हो रही है, टीडीपी से, खुसूसी टीडीपी के लीडर्स के साथ इस आफ्टरनून भी मेरी बात हुई है, और उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं, वो उनके नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर चंद्रबाबू नायडू को भी वो अपील करने जा रहे हैं कि उनकी सपोर्ट को विथड्रॉ करने के लिए। मैं यही बात फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि जो है ना, ये बिल बहुत ख़तरनाक बिल है, जिससे मुसलमान की पावर्स को, वक्फ बोर्ड की पावर्स को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मुसलमान अभी
अपने आइज़ ओपन करके अपने प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने राइट्स को आपने प्रोवाइड किया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत हमको फ़ाइट करना चाहिए और ज़रूर हम फाइट करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से बताए हैं कि हक़ के लिए आवाज़ उठाइए और डरो मत, और हम डरने वाले नहीं हैं और हम ज़रूर लड़ते रहेंगे और इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे इस हुकूमत को।